तो अभी कुछ ही मिनट में साईं बाबा मंदिर खरदा रोड की ओर से साईं बाबा टेम्पल खरदा कोलकाता की ओर से आए हुए संतों का सम्मान किया जा रहा है। तो अभी कुछ ही मिनट मैंने एक बात बोली थी कि आज एक ऐसी पावन धरती पे जिसका नाम है साईं बाबा मंदिर खरदा कलकत्ता, तो आए हुए संतों का सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि ये भी मौका कभी कभी मिलता है। देवी देवताओं के दर्शन करना एक अलग चीज़ है, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना एक अलग चीज़ है, तो उसके बाद ऐसे कार्य में शामिल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर सौभाग्य हो तभी ऐसा समय आता है। तो आज मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरे को संतों के साथ, साधु संतों के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ वी आर ऑलवेज थैंक्स टू ऑल गॉड एंड गॉडेस, क्योंकि हम लोग बाबा वाले हैं। तो बाबा ने एक ही बात बोली है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे नाम अनेक है मगर सबका मालिक एक है। तो कोई किसी धर्म का हो, एक सम्मान, तो यहाँ भी उसी प्रकार सम्मानित किया जा रहा है मंदिर मैनेजमेंट की ओर से। और हमारे सामने कुछ समय के लिए हमारा साथ देंगे शंकर महाराज जी। थोड़ा सा बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। नारायण साईनाथ की जय हो, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आज बाबा के दरबार पे यहाँ संत सब आए हुए हैं। यहाँ आज संतों का भंडारा है साईं बाबा की तरफ से, सब संतों सब यहाँ आए हुए हैं और यहाँ आके बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। और बाबा का कृपा हर समय सबको बहुत बरसता रहे। जय साईनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव, राधे राधे। महाराज जी आपकी ओर से कुछ? मैं कात्यापाड़ा विश्व विवेकानंद मिशन से आया। वाह जी वाह, पहले तो आपको भी प्रणाम। स्वामी विवेकानंद जी को तो जितना भी किया जाए, रामकृष्ण परमहंस जी को जितना भी किया जाए, माँ शारदा जी को जितना भी किया जाए, ठीक है, बहुत उतना ही कम है। उतना ही काम है, इसलिए मेरा पहले दिखाइए फिर मैं लेता हूँ। तो देखिए ये सब चीज़ें घर से बाहर निकलने के बाद ही मिलती हैं। आशीर्वाद और प्रसाद घर से निकलेंगे तभी मिलता है। तो आज इस पावन धरती पे ऐसे संतों के साथ रूबरू होने का जो सौभाग्य प्राप्त है, उसके लिए जितना भी परमात्मा का शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। इसके बाद हमारे लिए आदरणीय एक ऐसी पावन धरती जहाँ 2 मिनट दुनिया तरसती है जाने के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश उत्तराखंड देवभूमि, तो वहाँ से महाराज जी आए हुए हैं। ये क्या अपने बारे में या बाबा के बारे में क्या कहते हैं, इनकी वाणी। बाबा सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ठाकुर पढ़ो। तो देखिए अभी हमने एक ऐसे महापुरुष का नाम लिया था तो महापुरुषों के दर्शन भी करने का मौका मिल गया। इसीलिए बोलते हैं कि लक्की सबसे ज़्यादा होना बड़ा ज़रूरी है। देवी देवता हों, साधु संत हों, ये अपनी शरण में आपको खुद बुलाते हैं, खाली आपके अंदर थोड़ा सा भाव होना चाहिए। तो अभी अभी हमने महापुरुषों का नाम लिया था तो महापुरुष भी हमारे सामने आ गए। तो फिर एक बार स्वामी विवेकानंद जी को शत शत प्रणाम। हाँ जी महाराज जी। বাবা ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাদের সর্বধর্ম সমন্বয়ে ছিল। साईं बाबा एक सबका मालिक एक है, सब धर्म कर्म सब हम लोग एक है। यही हम लोग को विचार होना चाहिए, यही हम लोग को सबसे साथ में बाबा का आशीर्वाद में आप लोगों का जो दर्शन मिला, ये बहुत बहुत ये हो भाई जी। नहीं, इसके लिए तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आप ऐसी बात मत बोलिए। शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जी। हाँ, वो इनका भैया जी, हाँ, इनको जो सेवा का मौका दिया गया इट्स नॉट पॉसिबल। ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर हम लोग किसी काबिल हों तब ये मौका मिलता है। या ये रिकमेंडेड बाय गॉड एंड गॉडेस, देवी देवताओं का आशीर्वाद है तभी ऐसा चांस मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा समय हम सब से लेंगे।
और हमारे महाराज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। बड़े छोटे मेरे को नहीं पता, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ। महाराज जी आपका शुभ नाम? प्रेमानंद गिरी। प्रेमानंद जी कहाँ से? हम पटवा से। वाह जी, पटवा जूना आगरे का गुना मध्य प्रदेश से। नागर से। कुछ थोड़ा सा आज के प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, रैली बहुत अच्छा हुआ। चलिए बहुत अच्छा। महाराज जी आपकी ओर से कुछ? हम स्वामी सच्चिदानंद खानाकुल से आया है। कहाँ से? खानाकुल। वाह जी वाह जी वाह जी। मेरा सोशल सर्विस का पॉइंट है और स्पिरिचुअल पॉइंट है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो आज बाबा जी ने आपको इनवाइट किया है? हाँ, साईं बाबा ने बुलाया आज। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि आपके अंदर भी भगवान दिखाई देता है अगर हम देखेंगे तो। हम शिरडी गया, अच्छा शिरडी से जितना टाइम को रिटर्न किया, अच्छा। उसके एक दिन बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। वाह जी कितना सौभाग्य आपका। वन टाइम। चलिए बहुत बढ़िया। फिर जाना चाहेंगे आप? जरूर चाहिए। आइए, फिर कभी आइए। फिर हमें अगर आप मिलेंगे तो हम आपको और तरीके से बाबा के पास लेके जाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है। आप आइए कभी भी, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो हमारे एक ऐसे साईं बाबा जी के परम भक्त, कोई नाम की ज़रूरत नहीं है मगर मेरा फ़र्ज बनता है इनका नाम लेना। ये भी एक ऐसी पावन धरती से आए हैं जिसका नाम है धूपखेड़ा गांव। दुनिया जानती है उस गांव को, साईं बाबा जी का गांव। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे तो हमारे मेरे आदरणीय हैं श्री बलदेव भारती जी। इनको भी बहुत बड़ी सेवा दे रखी है, क्योंकि सेवा देते हैं देवी देवता, साधु संत महात्मा, वही सेवा देते हैं। वैसे कोई भी सेवा कर नहीं सकता। तो बलदेव भारती जी का रिश्ता जो है साईं बाबा जी से क्या है, ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है। साईं बाबा जी का मंदिर है वहाँ पर धूपखेड़ा गांव में, जहाँ से साईं बाबा जी शिरडी आए थे और शिरडी में ही रह गए। तो बलदेव भारती जी आपकी ओर से कुछ साईं भक्तों के लिए? साईं बाबा ने हमें दो ही संदेश दिए थे, श्रद्धा और सबूरी। आप श्रद्धा रखो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी जाति के हो, लेकिन अपने मजहब, जाति और धर्म के प्रति श्रद्धा रखो। और सबरी रखो, उसके घर पे देर है अंधेर नहीं है। इंसान में अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी के भावना में द्वेष नहीं होना चाहिए, सभी को एक जैसा मानना चाहिए, क्योंकि हम सभी उसी परम पिता की संतान है। क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि सबका मालिक एक। तो उसी भावना को लेके हम धूपखेड़ा जैसे रिमोट एरिया में अपने साईं बाबा की सेवा करते हैं। तो बहुत बड़ी बात बोली बलदेव भारती जी ने कि सबका मालिक एक है। Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba.
हर महादेव साईनाथ की जय हो, साईनाथ की मंगल हो, कल्याण हो। आज पश्चिम बंगाल में राजस्थान का नाम है खालसा। यहाँ पे हमारे जितने भी भाई बहन माए जितने माता जितने हैं सबको देख के आज बहुत खुश लग रहा है, बहुत आनंद में लग रहा है। यहाँ संतों का आज भंडारा हुआ है बाबा की कृपा से। बाबा सबको खुश रखे, आनंद में रखे, मंगल में रखे। यही बाबा से ये संत महाराज का तरफ से यही विनती है कि बाबा को सबको खुश रखे, आनंद में रखे। और संतों समाज यहाँ आए हुए हैं और बहुत खुश है सब और बहुत आनंद में है। जय साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। बहुत बड़ी जगह से आज यहाँ पे सब आया और मैं भी उनके साथ आपका आप लोगों को यहाँ पे आके मैं बहुत 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 आनंदित हूँ। इसलिए आप लोग इतना सेवा परायण, इतना भक्ति भाव आप लोगों के अंदर। ये जानो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से एक छोटी सी बात है। ठाकुर बोलते हैं कि ऐसा है भक्ति में ही सब, भक्ति है ईश्वर में। तो आप लोगों को इतना भक्ति, इतना ये मेरे को सबसे बड़ा गौरव की बात है। जहाँ ये लेके जा रहा हूँ खड्डा साई मंदिर से भैया जी का बाबू महाराज सबको ये देखे मैं भाई इतना सबको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत आप लोगों का सेवा 4 दिन से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और आप लोगों की सेवा में मैं बहुत। जय साईनाथ की जय, जय साईनाथ जय, हर हर महादेव। हरि बोल, हरि बोल। ठाकुर परमहंस देव जी की जय, जय ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामी तापहारिणे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। यवने शरदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तव श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
पतमहन वंदे परमानंद माधवम। बोलो सबको साईं जी की, साईं जी की, साईं जी की। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন যত মত তত পথ, যে পথ দিয়ে যাও না কেন সেই স্রষ্টার কাছে পৌঁছবে। আজকে যারা সাই ভক্ত, রামকৃষ্ণের ভক্ত, অন্যান্য গুরুর কাছে দীক্ষিত, তারা সকলেই একদিন ভগবানের কাছে পৌঁছবে। ভক্তিকে পাকা করতে হবে। ভক্তি পাকা হয়ে গেলে আস্তে আস্তে ভগবানের কৃপা হয়, সাইজির কৃপা হয় এবং মানুষ আস্তে আস্তে তাকে লাভ করে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বললেন আমাদের মানুষ হয়ে জন্মানোর মূল উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর লাভ। সবাই ঈশ্বর লাভ করবে। এই যে একটা পিপিলিকা দেখছো, এবার একদিন মানুষ হবে, সৎপথ গ্রহণ করে ভগবান লাভ করবে। অতএব সবাই বাবা সাই নামে জয়ধ্বনি দিন। জয় সাই বাবা কি, জয় সাই বাবা কি, জয় সাই বাবা কি। হর হর মহাদেব। জয় শ্রী রামকৃষ্ণ, জয় শ্রী সাই বাবা। উপস্থিত সবাইকে প্রণাম জানাই। আমি একটি অন্য ধরনের প্রস্তাব সবার কাছে দেব। আমরা বিভিন্ন জন, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন মতবাদে এখানে উপস্থিত হয়েছি, মিলিত হয়েছি। খুবই ভালো লাগছে। শুধু একটি অনুরোধ, আপনারা সবাই ভেবে দেখবেন, আপনারা যেখানে আছেন সবাইকে অনুরোধ করছি, এইভাবে আমরা এইভাবে আলাদাভাবে না এসে যদি আমরা আপনাদের অনুষ্ঠানে আসতে পারতাম, আপনাদের শরীক হয়ে আপনারা যদি আমাদের অনুষ্ঠানে আসেন, আমাদের শরীক হয়ে, তাহলে মনে হয় আরো ভালো হতো। এটা যেন কেমন একটা মনে হচ্ছে আমার। আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি চাই সমস্ত সংস্থা যারা এইভাবে সেবা করছেন, আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি বিভিন্ন আশ্রম থেকে, আমরা পরস্পরের কাছে যাই, ঠিক আপনাদের হয়ে, আমাদের হয়ে, আলাদাভাবে নয়। কিন্তু এটা যেন কেমন একটু আলাদা আলাদা লাগছে, এটা আমার মনে হলো। আপনারা ভেবে দেখবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় মা। বাবা आनंद माइक ले लो। ওম নমঃ নারায়ণ। আপনারা দেখেছেন যে পশ্চিমবাংলার বুকে সন্ত সমাজ রাস্তায় নেমেছিল, যে সন্ত সমাজ 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ বিয়ের ময়দানে অনুষ্ঠান করেছিলেন। এবং তার মধ্যে প্রত্যেকটা সংস্থা, মানে সনাতনীদের যত সংস্থা আছে প্রত্যেকটা সনাতনী এসেছিলেন। তো আশা করি যে আমরা সবাই এক, আর সনাতনীকে এক জায়গায় থাকতে হবে, নিজেদের জীবনের শূন্যতা আনন্দ ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি আসলে আমরা হারিয়ে ফেলছি। আমরা বাবা মাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে দাঁড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ আমরা ছোটবেলায় একটা জিনিস দেখেছিলাম যে আমাদের ঠাকুমা, দিদিমা, দাদু, মাসি, পিসি, কাকা, কাকিমা সবাই ছিল আমাদের সাথে। আজ সেই বৃদ্ধা মায়েরা, বাবারা কি দোষ করেছে? যারা নাতি পুতি খেলাধুলো করতে পারবে না, তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে দাঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো আমরা চাই আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে, এবং আমরা সকলেই কিন্তু এক, কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। আমাদের ভিতরে সুন্দর ভাবটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ তো বলে গেছে যত মত তত পথ। উনি নিজের মুখের বাণী উনি বলে গেছেন। সেই জন্য এখানে আমাদের আশা করি কাউকে বিবেক দিতে হবে না, আমাদেরকে সকলের বিবেক রয়েছে। সেই বিবেক নিয়ে আমরা সকলে চলাফেরা করার চেষ্টা করব। আর আমরা সাইনাথ বাবার কাছে এসেছি, ওনার কৃপা দৃষ্টি পাচ্ছি, এর থেকে বড় কি চাই আমাদের? জয় साईनाथ की, साईनाथ की। माता की बोलिए सब, आप सब सबको मिलकर बोलिए साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। हर हर महादेव।
वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माय अमृतंगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা আজকে এখানে সকলে সমবেত হয়েছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, সেটি হচ্ছে সকলের মধ্যে একত্ব ভাব। আমরা এখানে, আমার এখানে প্রথম আগমন, আপনাদের সকলের মধ্যে এত আন্তরিকতা, সেবা ভাব, নিঃস্বার্থ সেবা পরায়ণতা, নম্রতা, ভদ্রতা ইত্যাদি দৈবী গুণে ভরপুর আপনাদের অন্তঃকরণ, আপনাদের মন প্রাণ অন্তরাত্মা, এইটি দেখে আমাকে খুব অভিভূত করেছে। আমরা মনের দিক থেকে যে যত শুদ্ধ হব ততই আমরা ঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি। আপনাদের সকলকে দেখে আমার মনে হয়েছে আপনারা সকলে ঈশ্বরের অত্যন্ত কাছাকাছি। এত সেবা ভাব, এত আন্তরিকতা আমাদের